इस टाइम मैं मौजूद हूँ सुरगन वैली में, जो कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत जो है विलेज है। आपको बताते चलो यही रास्ता नूरी टॉप की तरफ जाता है और नूरी टॉप से आप नारान भी इजीली जा सकते हैं। कुंडलशाही वाटरफॉल वाले एरिया में पहुंच आया हूँ, लेकिन वाटरफॉल तो थोड़ी बहुत मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिज था, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ब्रिज जो है यहाँ से ख़त्म हो चुका है। See the beautiful view. माशाल्लाह। भाई साहब मेरे तो हो गए पैसे पूरे बने हुए हैं। छोटा सा विलेज है ये, और छोटे से विलेज के साथ साथ ये सामने एक मस्जिद भी बनी है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। और ये हमें एक वाटर क्रॉसिंग मिल गई है। ये सारा जो पानी है, ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये वो सारा पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। स्टोरी नंबर 2 में वेलकम करता हूँ आपको। आज का नाइट स्टे होगा जी हमारा शारदा में, और टाइम की अगर बात करूँ तो 4:30 बज चुके हैं शाम का टाइम। तो बस शारदा पहुँचते हैं और आपको बाकी के भी वहाँ पे सीन्स दिखाते हैं। लवात के मुकाम पर हम मौजूद हैं और सामने देखें पहाड़ों पे बर्फ़, और इस पहाड़ को देख के ना मुझे वो नारान वाला टाइगर पीक का जो पहाड़ है वो याद आ गया। वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। रोड की हालत ज़ार बड़ी ख़राब है। ओए 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 ओए। अच्छा, ये सारा लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है, इसलिए रोड वाला चक्कर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बड़ी खूबसूरत सी जो है ना वाटरफॉल है, ये देखें माशाल्लाह। पता नहीं कहाँ ऊपर से आ रही है। ओए होए होए, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें भाई साहब, ग्लेशियर मेल्ट होके नीचे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। और ये देखें कितनी प्यारी वाटरफॉल है, और कितनी बड़ी वाटरफॉल है ना। मैंने आपको कहा था ना कि नीलम वैली में आपको जगह जगह वाटरफॉल्स मिलेंगी, और आप अगर ईद पे आते हैं तो आपका ट्रिप बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। लेकिन ये कि ईद के दिनों में होटल का जो रेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है आम दिनों की निस्बत। तो अब हम पहुंच आए हैं जी दवारियाँ की लोकेशन पे, और मैं आपको बताता चलूँ, ये लेफ़्ट साइड पे रास्ता निकल रहा है रत्ती गली की तरफ, और रत्ती गली का यहाँ से डिस्टेंस 18 किलोमीटर का है। और ये देखें खूबसूरत सा एक स्टील का ब्रिज आ गया, और ये सारा जो है पानी ये रत्ती गली की तरफ से आ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ये जो बाज़ार है ये दवारियाँ बाज़ार है। ये देखें जी ब्रिज की हालत बहुत ही ख़राब हुई है। और बड़ी कस्सा हालत में ब्रिज है यार।
सामने वाले घर में जी कुकिंग वगैरह हो रही है और धुआं उठ रहा है माशाल्लाह, बड़ा अट्रैक्टिव सीन बन रहा है। ये देखें जी, घर में भी कुकिंग शुकिंग कर रहे हैं और ये धुआं निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी घर हैं ना वो लकड़ी के बने हुए घर हैं, कुछ स्पेशल किस्म की ना लकड़ी इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। ओए ओए, कितना प्यारा व्यू बना। कोई छोटा सा विलेज है ये, कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ, इसका नाम पता नहीं क्या है इस गांव का। बड़ा ही खतरनाक किस्म का ब्रिज है यार। ये देखें, सारे होटल्स वगैरह, शॉप्स वगैरह ये सब लकड़ी की बनी हुई हैं। कोई ब्लॉक, ईंट, पत्थर मुझे उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। प्रॉपर लकड़ के जो है ना घर बने हुए हैं। अच्छा भाइयों, यहाँ से शारदा तकरीबन रह गया है 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि इफ्तारी भी करनी है। सनसेट भी तकरीबन होने लगा है। चेक करें यार, कितना ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। सनलाइट पड़ रही है सीधी बर्फ़पोश पहाड़ों पर और चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत व्यू है यार, बहुत खूबसूरत। भाई साहब, ये आ गया जी ख्वाजा सीरी, और ये ख्वाजा सीरी का बाज़ार। यहाँ पे भी होटलिंग की जा सकती है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो ये तो बिल्कुल उस तरह से सीन ही नहीं था। अब तो माशाल्लाह सही रौनक हो गई है इधर। देखें, ग्लेशियर्स मेल्ट होके आ रहे हैं नीचे वाटरफॉल्स की सूरत में। शाबाशे, यहाँ पे भी आप ख्वाजा सीरी में भी इजीली होटल में स्टे कर सकते हैं, होटल आपको मिल सकता है। जी ये रहा शारदा का बाज़ार। अब कोई होटल देखना पड़ेगा, थकावट भी अच्छी हो चुकी है। और हाय हाय हाय, अच्छा जी, ये एक होटल नज़र आया, कराची होटल एंड रेस्टोरेंट। चेक करते हैं क्या रेंट ले रहे हैं। बाइक ज़रा मैं साइड पर लगा लूँ, थक गया हूँ यार सही। फाइनली भैजन, शारदा में होटल मिल चुका है। और इस टाइम मैं यहाँ पे घूम फिर के ना मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा रेंट मांग रहे हैं। अभी सीज़न भी नहीं है और मजबूरी का फ़ायदा उठाया उन्होंने। लेकिन ये होटल वाला बहुत अच्छा बंदा मिला मुझे। अभी अफ्तारी की तैयारी करते हैं क्योंकि अज़ान होने लगी है, और अफ्तारी करते हैं। चले जी भाई साहब, अफ्तारी भी होगी, खाना भी खा लिया, और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि अंगीठी के पास बैठना पड़ा। और खाना काफ़ी टेस्टी था। और अभी जो है सोने की तैयारी करने लगा हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ और सोता हूँ। सुबह उठूँगा, सैरी भी करनी है, तो उसके बाद जो है आपको शारदा का मॉर्निंग का व्यू जो है इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। हम कुंडल शाही वाटरफॉल की तरफ भी जाएंगे। वैसे कुंडल शाही वाटरफॉल का तो सत्यानाश हो गया, ब्रिज ये तो है नहीं, लेकिन ये है कि वो भी आपको व्यू दिखाएंगे। तो सुबह मिलते हैं आपसे फिर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर जनाब। सैरी भी कर ली है। और रात की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और पानी तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा था
कि बस हाथ नहीं लगाए जा रहे थे। तो अभी मैं रूम से बाहर का आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखें जी, लैपटॉप में साथ लेकर आया था ताकि मुझे जब भी टाइम मिलता रहेगा मैं साथ साथ जो है ना एडिटिंग भी कर लूँगा। तो बाकी आपको रूम से बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ। अभी तो वैसे अंधेरा ही है, ये देख लें। शारदा का ठंडा मौसम यार। रिवर की आवाज़ आ रही है आपको? ये देखिए सामने पहाड़। अच्छा, ये जो सामने पहाड़ हैं ये बर्फ़ से बिल्कुल ढके हुए हैं। ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगा जब सही सनलाइट होगी। अभी इस तरह से ना लाइट नहीं है। ओए सही ठंड है, यकीन करें। सब सो चुके हैं लेकिन मैं इस टाइम यहाँ पे आके इस व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल पुरसकून जगह है यार। ये देखें जी, कितना ब्यूटीफुल व्यू है ना, माशाल्लाह। और नीलम दरिया में सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। चलो जी, अब हम जो है तैयारी करते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे। चलो यार, ये होटल से बाहर का व्यू है और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बाइक कहाँ खड़ी है। ये रही जी मेरी बाइक। रात मुझे डर लग रहा था कि कोई छेड़छाड़ी ना करे, लेकिन जैसे थी एज़ इट इज़ वैसे ही खड़ी है, किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। वैसे ऐसा मसला नहीं होता। सामने पहाड़ों का व्यू देखें माशाल्लाह। ये जी शारदा का बाज़ार है और इस होटल में जी मैंने नाइट स्टे किया। आप देख सकते हैं, कराची होटल एंड रेस्टोरेंट। वेल तो भाई साहब, बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ मैं अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। लेकिन आज की जो जर्नी होगी वो बिल्कुल शॉर्ट सी होगी और सनराइज़ मुकम्मल तौर पे हो चुका है, सूरज बिल्कुल मेरे ऊपर आ चुका है। सो अब जो है पैकिंग करते हैं और वापस जाने की तैयारी करते हैं। वैसे मेरा प्लान ये था कि मैं शारदा से केल की तरफ जाऊँ, लेकिन क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, मैंने वापस इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है। तो मैं आपको आज एक नया रास्ता दिखाता हूँ, एक नई डेस्टिनेशन के बारे में बताऊँगा। जब अभी हम एक नई जगह पर जाने लगे हैं तो आपको वहाँ के व्यू दिखाएंगे। और क्योंकि शारदा में ड्रोन उड़ाने पे पाबंदी है, ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते आप, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम थी। शुक्र है मैंने ड्रोन फ्लाई नहीं की, तो मेरा ड्रोन भी इधर उधर हो जाता। खैर, इस जगह शारदा में ड्रोन फ्लाई करने पे पाबंदी है। अगर आप में से कोई ड्रोन फ्लाई यहाँ पे करना चाहता है तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका ड्रोन गिर गया तो आपको बहुत बड़ी भारी नुकसान करना पड़ सकता है। सो अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं और शारदा से आगे देखते हैं हम कहाँ पहुँच पाते हैं। बाइक भाई साहब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको मुझे ना किक से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि रात अच्छी बड़ी ठंड थी, तो ज़ाहिर सी बात है इतना तो होगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलो जी, नाइट स्टे काफ़ी बेहतरीन रहा है और अभी हम चलते हैं शारदा में मौजूद कदीम यूनिवर्सिटी की तरफ। अच्छा जी, ये जो स्टील का ब्रिज बना दिया है और सामने जी सस्पेंशन ब्रिज है, जो पुराना ब्रिज है। अच्छा, हमने वो सामने उस होटल में स्टे किया था, पिंक कलर नज़र आ रहा है बिल्डिंग का। मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन स्कूल, ज़ारा कैंपस, डिस्ट्रिक्ट नीलम, आज़ाद कश्मीर। ये देखें जी स्कूल और बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। शारदा पीठ नीलम वैली का एक इंतहाई कदीम और तारीख़ी मुकाम है जो बरसगीर के अहम इल्मी मराकज़ में शुमार किया जाता है। तारीख़ के मुताबिक ये जगह तकरीबन 6वीं से 12वीं सदी ईस्वी के दौरान अपने अरूज पर थी। कहा जाता है कि यहाँ एक अजीम तालीमी इदारा मौजूद था जिसे बाज़ मौरख़ीन कदीम ज़माने की यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। दूर दराज इलाकों से तलबा और पंडित यहाँ इल्म हासिल करने आते थे। इस मुकाम को इल्म और हिकमत की देवी से मंसूब किया जाता है, इसीलिए इसे मजहबी और तालीमी एतबार से बहुत अहम समझा जाता है।
रवायात के मुताबिक शारदा पीठ में एक बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद थी, जहां संस्कृत के कीमती मखतूतात और इल्मी किताबें महफूज की जाती थी। यहाँ फ़लसफ़ा मंतक, फ़ल्कियात, तिब और मजहबी उलूम की तालीम दी जाती थी। इसी इल्मी अहमियत की वजह से इस खित्ते में शारदा रस्मुल ख़त भी मंसूब किया जाता है। वक्त के साथ साथ ये इल्मी मरकज़ मुख्तलिफ तारीख़ी हालात से गुज़रा और इसकी अहमियत कम होती गई, लेकिन आज भी इसके आसार हमें इसके शानदार माजी की याद दिलाते हैं। नीलम वैली के पहाड़ों के दरमियान वाक़ई ये मुकाम ना सिर्फ तारीख़ी बल्कि कुदरती हुस्न के लिहाज से भी बेहद खूबसूरत है। आज शारदा पीठ एक तारीख़ी वर्से के तौर पर मौजूद है और सयाहों और तारीख़ के शौकीन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। यहाँ आकर इंसान को अंदाज़ा होता है कि सदियों पहले ये जगह इल्म और तहकीक का कितना बड़ा मरकज़ रही होगी। चलो जी, आपको शारदा पीठ, ये शारदा की कदीम यूनिवर्सिटी भी दिखा दी है और यहाँ पे व्यू काफ़ी मज़े के हैं, अच्छे मनाजिर हैं यहाँ के, लेकिन ड्रोन फ्लाई नहीं करने दे रहे आर्मी वाले, वरना यहाँ पे मैं ड्रोन फ्लाई करता तो बड़ा ही खूबसूरत व्यू बनना था। बहरहाल चलें, उनकी भी अपनी एक मजबूरी है। तो अब आगे चलते हैं ज़रा। सामने देखें माशाल्लाह सनशाइन पड़ रहा है, सूरज की किरणें, और वो सही जो है ना पहाड़ों पे बर्फ़ अपना कलर दिखा रही है माशाल्लाह। वैसे मेरे पास DSLR होता ना तो बड़ी प्यारी पिक्चर बननी थी। मेरे फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और वो सामने वाला एरिया जी, वहाँ पे हमने शारदा मैन पे स्टे किया था। पहाड़ों पे देखें आपको बर्फ़ ही मिलेगी। नीचे से जी नीलम रिवर गुज़र रहा है और हम बाइक राइड करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। पे बोर्ड पे लिखा हुआ है से नो टू पोल्यूशन, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गंद, कचरा और इस खूबसूरत जगह को बर्बाद कर रही है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना आपको होटल मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ईद पे आते हैं आप या ईद के बाद भी आते हैं, तो क्योंकि समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो आपको मिनिमम जो है वो 3000 रुपये में होटल का रूम मिलेगा। इससे कम कोई चांस नहीं है। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक और चेक पॉइंट आ गया और ये देखें पत्थर कहाँ ऊपर से आया हुआ है यार। ओए। अच्छा, यहाँ पे रात में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दिन में सनलाइट में बंदा जो है ना ट्रैवल करता है तो कुछ नज़र भी आता है, रात के टाइम तो भाई सब बिल्कुल पता नहीं चलना। एक और ब्रिज हमें मिल गया, खूबसूरत सा रिवर। अभी हो सकता है फिर से हमें एंट्री करवानी पड़े। एंट्री हो गई है और आर्मी वाले भाई कह रहे थे कि आप केल वाली साइड जा सकते हैं, सरगन नूरी टॉप वाली साइड पे नहीं जा सकते। तो ये लेफ़्ट साइड पे नूरी टॉप का रास्ता जा रहा है। मैंने कहा यार मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा रास्ते का आइडिया हो जाएगा, तो नेक्स्ट समर सीज़न में प्रॉपर जुलाई या जून में इंशाल्लाह मैं नूरी टॉप का भी ट्रिप करूँगा। तो कहते हैं चलें आप चले जाएँ, तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अलाउ किया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से अभी लेफ़्ट लेते हैं और ये सीधा रास्ता जा रहा है जी, राइट साइड पे केल और लेफ़्ट पे नूरी टॉप। ये जो रास्ता है ये जी नूरी टॉप की तरफ लेके जाता है। और मज़े की बात ये है कि यही रास्ता कश्मीर को नारान से मिलाता है और नारान को कश्मीर से मिलाता है। तो यहाँ पे आने का भी मकसद ये है कि नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे रास्ते का थोड़ा सा आइडिया होगा। वैसे मैंने ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है, मैंने क्योंकि वापस इस्लामाबाद की तरफ भी मूव करना है, तो आपको भी थोड़ा सा ये एरिया दिखाता हूँ मैं। ये देखें यहाँ के लोग आग जलाने के लिए और जानवरों के राशन पानी के लिए पत्ते वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। और ये भी सारा लैंडस्लाइड एरिया है यार। सामने देखें किधर किधर घर बने हुए हैं यार। यहाँ पे सामने कोई तकरीबन 8 से 10 घर बने हुए हैं। छोटा सा विलेज है ये, और छोटे से विलेज के साथ साथ ये सामने एक मस्जिद भी बनी है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद,
रिवर गुज़र रहा है और एक छोटा सा ब्रिज, माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू बन रहा है ना, ये देखें। और यहाँ पे जो है ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघल के मेल्ट होके नीचे आ रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ये ज़बरदस्त माशाल्लाह। सी द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब मेरे तो हो गए हैं पैसे पूरे और आप भी अपने पैसे पूरे करना चाहते हैं तो ईद पे लाजमी विज़िट करें, मज़ा आएगा आपको यार। आप शारदा से केल भी जा सकते हैं और शारदा से नूरी टॉप के रास्ते पे भी जा सकते हैं। कितना खूबसूरत व्यू है, कितना खूबसूरत व्यू है। कभी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अच्छा 2025 के ईद उल फितर में जब हम जागरान वैली गए थे तो जागरान वैली जाते हुए रास्ते में कुंडल शाही के बाद बिल्कुल सेम ऐसा व्यू आया था और बिल्कुल सेम लुक वही दे रहा है मुझे जागरान वैली की। सामने भी पहाड़ों पे बर्फ़ है भाई साहब, और इस साइड पे देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है ना ये। और रास्ता बिल्कुल ये जागरान वैली वाला है, कोई फ़र्क नहीं लग रहा मुझे। सो भाई साहब ये रास्ता जा रहा है नूरी टॉप की तरफ और नूरी टॉप से पहले सुरगन वैली आएगी। और ये देखें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें आपका भाई आपको कहाँ लेकर आ गया। सुरगन वैली जो कि नूरी टॉप से पहले आता है, ब्यूटीफुल वैली है, ब्यूटीफुल। और ये हमें एक वाटर क्रॉसिंग मिल गई है। ये सारा जो पानी है ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये वो सारा पानी आ रहा है। पाँव मुझे ऊपर करने पड़ेंगे क्योंकि गीले हो गए तो बड़ा काम ख़राब हो जाना है। ओए 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 क्या नज़ारे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये सुरगन वैली है? सुरगन वैली है। नूरी टॉप ऊपर से कितना किलोमीटर है तकरीबन? नूरी टॉप आप नहीं जा सकते। वो तो नहीं जा सकते, वैसे जाना है, देखना है। तो नूरी टॉप वो सामने है? बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नूरी टॉप हम बिल्कुल नहीं जा सकते, हमने जाना भी नहीं है। ओए 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 ओए, वाटर क्रॉसिंग भाई साहब, वाटर क्रॉसिंग। जी तो जनाब इस टाइम मैं मौजूद हूँ सुरगन वैली में, जो कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत जो है विलेज है। विंटर सीज़न में इसकी अपनी एक ब्यूटी है और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और आपको बताते चलो यही रास्ता नूरी टॉप की तरफ जाता है और नूरी टॉप से आप नारान भी इजीली जा सकते हैं। तो मैं आपको सुरगन वैली के मज़ीद व्यूज़ दिखाता हूँ, आप इन व्यूज़ को इंजॉय करें। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वाटर क्रॉसिंग है यार, ये देखें।
और ये लकड़ी का पुल बनाया हुआ है भाई साहब। ये जी सारा सुरगन वैली का विलेज है। आगे आओ ना यार, शर्मा क्यों रहे हो? किस क्लास में हो? 3 में। स्कूल कौन से, गवर्नमेंट है प्राइवेट है? गवर्नमेंट है। छुट्टियां नहीं हुई ईद की? ईद की छुट्टियां नहीं हुई? हो गई हैं। कितनी छुट्टियां हुई हैं? 17। मज़े करोगे फिर हैं? आप किस क्लास में हो? 3। नाम नहीं बताया अपना। शर्मा रहा है भाई। साबिर। और आपका? जवाद। तो अभी किधर जा रहे हो? चलो एंजॉय करो फिर। रोज़े रख रहे हो? कोई नहीं रोज़े रख रहे हो? कितने कितने कितने? बीमा। बीमा क्या होता है? 20। और तुमने कितने रखे हैं? दोनों ने सेम रखे हैं। चलो चलो खुश रहो यार। ये थे प्यारे प्यारे बच्चे जी यहाँ के मासूम, इन्होंने भी रोज़े रखे हैं माशाल्लाह। कितनी अच्छी बात है। आप भी आ जाओ यार, इंट्रो करवा दो। क्या नाम है? आगे आओ ना यार। अब्दुल गफूर। कितने रोज़े रखे हैं? अच्छा आप भी। चलो जी, अब मैं यहीं से वापस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रात तक इस्लामाबाद पहुँचना है। और सुरगन वैली भी देख लिया माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी जो है ना ये वैली है। बच्चों को जी स्कूल से छुट्टी हुई है तो बड़े ही गौर से देख रहे हैं कि यार ये कौन आ गया। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? नाम नहीं है आपका? व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? नाम क्या है? हसन। आपका क्या नाम है? के ना है? ना के है? नाइला। माशाल्लाह। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? स्कूल में जाते हो? जाओ जाओ जाओ। चलो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मेरी समझ ही नहीं आ रही इन उर्दू की यार। ये देखें जी रिवर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, दिन के 12 बज चुके हैं और मेरे लिए बड़ी ये खुशाइन बात है। मेरे लिए अच्छा हो गया कि मुझे सुरगन वैली भी मिल गई है। सुरगन वैली का भी आज विज़िट हो गया माशाल्लाह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका फ़ज़ल है। देखें जी, इसके ड्रोन में ये व्यू देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, शारदा में जिस होटल में हमने स्टे किया था उस होटल के बिल्कुल सामने का जो व्यू था, पहाड़ों पे जो बर्फ़ थी वो ये सामने है। और इसी के sath नीचे करके वो कदीम यूनिवर्सिटी भी है। और अभी जी हम ये दोबारा से इस ब्रिज की तरफ आ गए हैं, चेक पॉइंट की तरफ। बहुत शुक्रिया। ब्रिज की आवाज़ चेक की आपने? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ एक बार फिर, यहाँ से जब आप आगे आते हैं तो एक रास्ता ऊपर जा रहा है सुरगन वैली की तरफ, और ये जो सीधा बिल्कुल रास्ता है वो सामने वाला ये केल की तरफ जा रहा है। मैंने वैसे ताऊ बर्ड का भी जो है ट्रैवल किया हुआ है। अड़ंग केल तो मैं नहीं जा सका, लेकिन केल तक हम लोग गए थे, बड़ा मज़ा आया था।
और हम लोग गए भी किस मौसम में थे भाई साहब, हम गए थे जुलाई में, जुलाई 2024 में। तो बहुत मज़ा आया था। एक बार फिर हम शारदा आ चुके हैं और सामने जो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, और अगर आप ईद पे आते हैं तो ये आपको बर्फ़ देखने को मिल सकती है। बल्कि अगले 1 महीने तक जो है ना, अगर ज़्यादा तेज़ धूपें ना हुई तो ये बर्फ़ ऐसे ही रहेगी, मेल्ट नहीं होगी ये। अच्छा भाई साहब, शारदा जाते हुए और रास्ते में आपको चट्टा कटा ये इलाका है, इसमें ये ग्लैमिंग पॉड्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि इसके क्या चार्ज करते होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है सीज़न में तो फिर आपको पता है कि तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये तो शायद इसका लेते होंगे, क्योंकि एरिया ऐसा है। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चट्टा कटा जगह का नाम है, और ये शारदा जाते हुए रास्ते में आपको मिलेगा। शारदा से पहले ये एरिया आता है, तो बड़ा खूबसूरत सा व्यू है इसका, देख सकते हैं। हम इंशाल्लाह समर सीज़न में भी इसको देखेंगे। वैसे यहाँ पे नाइट स्टे का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। अभी हम जा रहे हैं जी कुंडल शाही वाटरफॉल की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा भाइयों, जब भी आप नीलम वैली का ट्रिप करें, चाहे ईद पे आएँ चाहे ईद से हट कर आएँ, और अगर आप बाइक पे आना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ख्याल इस किस्म का रखें कि यहाँ पे बाइक की स्पीड ज़्यादा ना रखें, और हेलमेट लाजमी वेयर करें। प्रोटोकॉल के साथ आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये नीलम में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है। इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पे बाइक राइड करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। हल्का सा अगर बंदा स्लिप हो जाए तो सीधा दरिया नीलम में बंदा गिर सकता है, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। ये देखें कितना ख़तरनाक रास्ता है ये। और ये साइड्स पे कोई भी प्रोटेक्शन वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे थोड़ी से नहीं इन्होंने ये लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से लैंड स्लाइडिंग भी है, और साथ में ये सीधी सीधी खाई है। चलो जी, कुंडल शाही बाज़ार तक हम पहुँच आए हैं। यहाँ से मुझे राइट लेना पड़ेगा, और राइट साइड पे रास्ता निकल रहा है कुंडल शाही की तरफ, जागरान की तरफ। यार इस बाज़ार में कल भी रश था, आज फिर रश है। बहुत कंजस्टेड एरिया ना ये। कुंडल शाही वाटरफॉल एरिया में हम पहुँचे हैं, लेकिन वाटरफॉल का हाल वाल आपके सामने है। इसका तो काम ख़राब ही हो गया। तो भाई साहब, मैं कुंडल शाही वाटरफॉल वाले एरिया में पहुँच आया हूँ, लेकिन वाटरफॉल तो थोड़ी बहुत मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिज था, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ब्रिज जो है यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और वैसे सैड न्यूज़ है ये, क्योंकि जागरान नाला जो था रिसेंटली तकरीबन कोई 6 से 7 महीने पहले जागरान वैली में तुगयानी आई थी। तो जागरान का जो नाला था, ये इस नाले में इतनी तुगयानी थी कि वो पुल जो है ना बिल्कुल टूट चुका था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस जगह पे पहले पुल बना हुआ था, लेकिन ये नाले जागरान में, ये जागरान का नाला आ रहा है, पूरा दरिया बना हुआ है। तो इसमें इतनी तुगयानी थी कि वो साथ ही जो है ना तो उसका सत्यानाश हो गया इस पुल का। तो अभी ये है कि सामने आइबेक्स कॉटेज भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग स्टे करते थे। तो इस बार कोई सीन नहीं लग रहा, क्योंकि वो खूबसूरती नहीं है ना इसकी। तो ईद पे अगर आप वैसे आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह पहले यहाँ की खूबसूरती थी वो अब उस तरह से नहीं है। अभी ये जब तक ब्रिज नहीं बनता तब तक जो है ना ये मामलात ख़राब ही लग रहे हैं मुझे। सो भाई साहब, अब हम इस वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। स्टोरी नंबर 1 में हमने इस्लामाबाद से कैरन तक का व्लॉग दिखाया था, और पार्ट 2 आप देख रहे हैं, इसको हम ऐड करने जा रहे हैं। तो जो लोग ईद पे ट्रैवल करना चाहते हैं उनको मैं आपको बताता चलूँ
कि आप आ सकते हैं इजीली, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। कैरन में स्टे कर सकते हैं, अठ मुकाम में स्टे कर सकते हैं, शारदा में कर सकते हैं, इसी तरह अड़ंकेल भी जा सकते हैं। अलबत्ता ताऊबट आप नहीं जा सकते क्योंकि ताऊबट का रास्ता बंद है, शाउंटर वैली का रास्ता बंद है। इसी तरह जागरान में आप स्टे कर सकते हैं और ये रास्ता जागरान की तरफ ही जा रहा है। अलबत्ता नीचे वाले जो एरिया हैं वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों के जो टॉप हैं वहाँ पे आप स्टे वाला सीन, कैंपिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। इंशाल्लाह नई डेस्टिनेशन पे आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।